एनसीटी के दिनांक 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के हिसाब से आरटी एक्ट जब हमारे देश में 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ, तो फिर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 के अंतर्गत उनको इंपावर किया गया कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी से संबंधित नोटिफिकेशन निकाले। उसके क्रम में 23 अगस्त 2010 को एनसीटी ने अपना नोटिफिकेशन जारी करते हुए प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी तय करती है। लेकिन उसमें एक बात ये मेंशन करती है कि जो भी पहले से अपॉइंटेड शिक्षक हैं, यानी पहले से जो नियुक्त शिक्षक हैं, यानी 23 अगस्त 2010 से पहले, उन पर ये लागू नहीं होगा। इसके बाद जो शिक्षक होंगे उनको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मिनिमम एलिजिबिलिटी हासिल करनी होगी। मिनिमम एलिजिबिलिटी की जब बात करें तो वहाँ पर अगर आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टेट या फिर केंद्रीय स्तर की सीटेट आपको पास करना अनिवार्य होता है। वहीं पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वहाँ पर बीएड और डीएलएड की बात आती है, मतलब कि आपका एजुकेशन होना चाहिए, उस हिसाब से तभी आप शिक्षक बनने के लिए पात्र होते हैं। तो 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के हिसाब से उन अभ्यर्थियों को जो कि इस डेट से पहले अपॉइंट हो चुके हैं उनमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मिनिमम एलिजिबिलिटी हासिल करने के लिए छूट दी गई थी कि अगर उनका टेट क्वालिफाई नहीं भी है तो भी वो अपनी सर्विसेज जारी रख सकते हैं, जिसको लेकर के हाईकोर्ट दिल्ली में केस दायर हुआ, जहां पर हाईकोर्ट दिल्ली ने यह कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आप कभी भी अपॉइंट क्यों ना हुए हों, आपको टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। उसके बाद से देश भर के ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से अपॉइंटेड हैं उनके ऊपर फिर से टेट क्वालिफाई करने का एक तरीके से उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है कि आपको टेट क्वालिफाई करना होगा अपनी नौकरी जारी रखने के लिए। इसके साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक अलग याचिका चल रही है जिसमें प्रमोशन में टेट की अनिवार्यता को लेकर के चैलेंज किया गया है। जैसे कि अगर आप देखें, पहले जो प्राइमरी से अपर प्राइमरी में प्रमोशन होता था या फिर प्राइमरी से प्राइमरी का जो प्रिंसिपल में प्रमोशन होता था पोस्ट पर, वहाँ पर टेट को लेकर के कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं थी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका चल रही है जिसमें इनकी एलिजिबिलिटी को चैलेंज किया गया है कि अगर कोई प्राइमरी से अपर प्राइमरी में प्रमोट होता है तो चूंकि अपर प्राइमरी का टेट अलग होता है तो क्या उसके लिए टेट अनिवार्य होना चाहिए या नहीं, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी ने अपना पक्ष रखा है, जिसकी कॉपी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 मार्च 2025 को ये अपना आंसर का एफिडेविट जो है वो फाइल किया गया है। यहाँ पर एनसीटी ये कहती है, देखिए, इन द एबव बैकग्राउंड द एनसीटी स्टेट्स एंड रिस्पेक्टफुली सबमिट्स दैट द एवरी टीचर इन सर्विस appointed before 3/9/2001 in accordance with the prevalent recruitment rules without possession of the requisite teacher training, professional qualification as well as teacher appointed between 3/9/2001 and 23 अगस्त 2010, जिस डेट का मैं जिक्र कर रहा था जब मिनिमम एलिजिबिलिटी डिसाइड की गई थी, इन अकॉर्डेंस विथ द एनसीटी डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन स्कूल रेगुलेशन 2001 एंड बिटवीन 23 अगस्त 2010 एंड 29/7/2011, दैट इज द डेट ऑन विच एनसीटी इशूड द नोटिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ आरटी एक्ट एंड इन परसुएंस ऑफ अ नोटिफिकेशन डेट 31/3/2010 आर मैंडेटेड टू एक्वायर टेट फॉर द अपॉइंटमेंट एज वेल एज फॉर प्रमोशंस। यानी एनसीटी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि आपकी ज्वाइनिंग 2001 से पहले क्यों ना हुई हो, 2001 से लेकर के और पहली बार जब नोटिफिकेशन मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए मतलब जारी किया गया एनसीटी के द्वारा 23 अगस्त 2010 को, उसके बीच में क्यों ना हुई हो या फिर उसके बाद क्यों ना हुई हो, आपको जो टेट है उसका एलिजिबिलिटी आपको हासिल करना मैंडेट है, मतलब जरूरी है। ये अगर आप पहले से शिक्षक हैं उसके लिए भी होगा अपनी सर्विस को जारी रखने के लिए, और अगर आप प्रमोट होते रहे हैं, मतलब प्राइमरी से प्राइमरी का प्रिंसिपल बन रहे हैं या फिर प्राइमरी से अपर प्राइमरी का सहायक अध्यापक बन रहे हैं, उस कंडीशन में भी आपको टेट पास होना अनिवार्य है। मतलब कि ऐसे समझिए, मान लीजिए आज हम लोग 2025 में हैं और 20-25 साल पहले अगर 2000 में भी, ध्यान से सुनिए, अगर 2000 में भी कोई प्राइमरी में सहायक अध्यापक बन चुका होगा और उसको अपनी सर्विस जारी रखने के लिए टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा प्राइमरी का, और अगर वो
प्रमोशन चाहता है अपर प्राइमरी में सहायक अध्यापक के पद पर या फिर प्राइमरी का प्रिंसिपल के पद पर, तो प्राइमरी के प्रिंसिपल के पद के लिए तो कोई खास बाउंडेशन नहीं होगी, लेकिन जब प्राइमरी के अपर प्राइमरी के मतलब 6 से 8 के सहायक अध्यापक यानी असिस्टेंट टीचर के लिए वो प्रमोट होता है, तो 6 से 8 में अलग टेट चलता है जो पेपर 2 के नाम से जाना जाता है। तो उस कंडीशन में प्रमोशन के लिए आपको पेपर 2 क्वालिफाई होना होगा, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे प्रमोशन के लिए। और आप किसी भी वर्ष का टेट क्यों ना क्वालिफाई किए हो, किसी भी वर्ष का वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया गया है। चाहे आप यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो, सब कुछ लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो गया, चाहे पास्ट में किए हो या फिर नियर फ्यूचर में करेंगे या फिर अभी हाल ही में आपने किया हो, सब कुछ लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो गया है। तो अगर आप एक बार टेट और प्राइमरी वाला और अपर प्राइमरी वाला दोनों एक बार क्वालिफाई करके रख लीजिए, इन सभी झंझटों से आप दूर रहेंगे। क्योंकि भविष्य में कभी ना कभी अगर आप प्राइमरी टीचर हैं तो अपर प्राइमरी में प्रमोशन होगा, तो अपर प्राइमरी का भी टेट क्वालिफाई करके रख लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचते हैं कि अब तो मेरा प्राइमरी में हो गया है, अब क्या इस सब झंझटों में पड़ा जाए। नहीं, इस तरीके की दिक्कत आएगी, क्योंकि कई बार मामले कोर्ट में गए हैं और एनसीटी ने साफ कर दिया है कि आपको अपनी सर्विस जारी रखने के लिए टेट क्वालिफाई होना होगा और प्रमोशन पाने के लिए भी टेट अनिवार्य है, मैंडेट है, उससे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें 5 मार्च 2025 को माननीय कोर्ट में एनसीटी ने अपना पक्ष रखा हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। तो चाहे आप प्राइमरी के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर अपर प्राइमरी के लिए तैयारी कर रहे हो, आप अपना प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों क्वालिफाई करके रख लीजिएगा, ठीक है, दोनों क्वालिफाई। और बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये शंका होती है कि अपर प्राइमरी हम किस सब्जेक्ट से पास करें। अभी हाल ही में जो बिहार में बीपीएससी के माध्यम से टीआरई कंडक्ट हुआ, उस पर बहुत कुछ चीज़ों को स्पष्टीकरण किया गया। बहुत पहले से मैं आप सबको सूचित करता रहता था कि जब भी आप अपर प्राइमरी में प्रमोट होते हैं तो वहाँ पर किसी सब्जेक्ट के तौर पर आप प्रमोट होते हैं, जैसे कि वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। जैसे प्राइमरी में जब आप अपॉइंट हुए होंगे तब तो आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं देखा जाता है, लेकिन जैसे ही आप अपर प्राइमरी जाएंगे तो वहाँ पर आपका देखा जाएगा कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए और वहीं सब्जेक्ट से आपका टेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि अगर आप सोशल साइंस से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और सोशल साइंस का शिक्षक बनने के लिए आप अपर प्राइमरी में एलिजिबल हैं, तो वहाँ पर आपको एसएसटी से क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आपने वहाँ पर मैथ एंड साइंस से क्वालिफाई कर लिया है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। हालांकि इन छोटी छोटी बातों पर विशेष तौर पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में या फिर इन सभी चीज़ों पर चर्चा ही नहीं होती है, जिसको हाल ही में बीपीएससी में टीआरई में कैंडिडेट को जब बाहर निकाला गया उस बात से ये स्पष्टीकरण हुआ कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। और मैंने आपको बहुत पहले ही अवगत कराया था। तो उस समय बहुत सारे कैंडिडेट के द्वारा ये कहा जाता था कि बहुत सारे चैनल पर यह बताया जाता है कि आपका बस क्वालिफाई होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं चलता है। आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से आपका टेट क्वालिफाई होगा, तभी आप वहां पर एलिजिबल हो पाएंगे। हाल ही में बीपीएससी वाला मैटर आपने देखा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चाहे आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो या फिर अपर प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो, दोनों टेट क्वालिफाई करके रख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।